भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक खास व्यापार समझौता हुआ है, जो ये दिखाता है कि दुनिया के बाजार में भारत की ताकत कितनी बढ़ गई है। शनिवार 27 दिसंबर को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस समझौते की घोषणा की और इसे अपनी सरकार की एक बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री लक्सन का मानना है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, जिससे भविष्य में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगी और व्यापार की नई राहें खुलेंगी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया एक्स पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता करना उनका बड़ा सपना था, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया है। उनका मानना है कि इस समझौते से भारत के करोड़ों ग्राहकों तक पहुंच मिलेगी, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे, कमाई बढ़ेगी और निर्यात के अवसर खुलेंगे। इससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। हालांकि न्यूजीलैंड के अंदर ही इस समझौते को लेकर विवाद शुरू हो गया है। वहां के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसकी आलोचना करते हुए इसे अधूरा और पक्षपाती बताया है। पीटर्स का कहना है कि उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने अपनी चिंताएं रखी थी, लेकिन उनकी बातों पर गौर नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्सन की बातचीत के बाद हुए इस समझौते में अनुमान लगाया गया है कि अगले 5 सालों में दोनों देशों का आपसी व्यापार दोगुना हो जाएगा और अगले 15 सालों में भारत में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। ये समझौता मार्च में शुरू हुई कोशिशों का नतीजा है, लेकिन विदेश मंत्री पीटर्स की पार्टी का आरोप है कि सरकार ने जल्दबाजी में एक घटिया समझौता किया है और गुणवत्ता से समझौता किया है। सबसे बड़ा झगड़ा डेयरी उत्पादों, दूध, पनीर, मक्खन को लेकर हुआ। पीटर्स का दावा है कि न्यूजीलैंड ने अपना बाजार तो भारत के लिए खोल दिया, लेकिन बदले में उनके किसानों को भारतीय बाजार में कोई खास रियायत नहीं मिली, जिससे ग्रामीण इलाके के लोगों को नुकसान हो सकता है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में दोनों देशों के बीच 2.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत मुख्य रूप से दवाइयां भेजता है और न्यूजीलैंड से खेती और लकड़ी से जुड़े उत्पाद आते हैं। भारत के लिए न्यूजीलैंड इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यहाँ एक तरफ पीएम मोदी और लक्सन इसे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मजबूती के तौर पर देख रहे हैं, वहीं पीटर्स का विरोध ये याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते में सभी पक्षों की सहमति और संतुलन कितना जरूरी है।